नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। जौनपुर के शागन में एक ऐसा जन्म हुआ है जिसने हर किसी के दिल और दिमाग को झकझोर दिया। 25 साल की महिला ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये शिशु साइक्लोपिया सिंड्रोम नामक बेहद दुर्लभ जन्मजात विकृति से ग्रसित है। इस शिशु की आंखें एक ही स्थान पर हैं और चेहरे की संरचना सामान्य विकास से अलग है। डॉक्टर इसे जन्मजात दुर्लभता का उदाहरण मान रहे हैं, जबकि परिवार के लिए ये आश्चर्य और चिंता का मिश्रण है। दरअसल शागन में एक ऐसे नवजात बच्चे का जन्म हुआ है जिसे चिकित्सा जगत में एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकृति माना जा रहा है। इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। शागन के सिटी नर्सिंग होम अस्पताल में 25 वर्षीय महिला ने रात 2 बजे भर्ती होने के बाद सुबह 10 बजे डॉक्टर सैयदा हुमेरा बानो द्वारा सामान्य प्रसव के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों के अनुसार ये शिशु साइक्लोपिया सिंड्रोम से ग्रसित है। ये एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकृति है जिसमें भ्रूण के मस्तिष्क और चेहरे का विकास असामान्य होता है। इस स्थिति में बच्चे की आंखें पूरी तरह अलग अलग विकसित नहीं होती हैं और चेहरे की संरचना सामान्य नहीं होती। डॉक्टर तारिक शेख ने बताया कि ये रोग अत्यंत कम मामलों में देखने को मिलता है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके उपचार की संभावनाएं सीमित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसव पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया से हुआ। डॉक्टरों का सुझाव है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, अल्ट्रासाउंड और समय पर परामर्श बेहद जरूरी है ताकि किसी भी असामान्यता की पहचान पहले ही की जा सके। ये दुर्लभ मामला न सिर्फ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इसे चिकित्सा जगत में भी एक अनोखे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। जन्म लिया है, क्या कहें उस शिशु को लेके, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं। देखिए, रात में 1-2 बजे रात में मेरे यहाँ एक महिला 25 वर्ष की महिला आई, मुस्लिम महिला थी और जौनपुर के से आई है और उनके पास पुरानी कोई रिपोर्ट थी नहीं। जो रिपोर्ट थी वो बहुत क्लियर थी नहीं। उनको भी नहीं पता था कि बच्चा हमारा इस तरह का है और मुझे 9 महीने में कभी नहीं दिखाई, पहली बार मेरे यहाँ आई थी। क्योंकि उसको लोग ऑपरेशन बता रहे थे, सीजर बता रहे थे, तो किसी ने मुझे एडवाइस किया कि सिटी नर्सिंग होम में मैम जो है बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी कराती है, तो उनको दिखा लीजिए। तो दिखाने के हिसाब से ही आई थी। मैम ने एडमिट किया और सुबह 10 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चा जब डिलीवर्ड हुआ तब उसको नाक नहीं, माथा उसका ओपन है और माथे के अंदर उसकी आँख है और बच्चा 10 से 15 मिनट के बाद डेथ कर गया। तो ऐसे केसेस को मेडिकल साइंस में साइक्लोपिया सिंड्रोम कहते हैं। बाकी तो हमारा देश धार्मिक देश है, तमाम तरह तरह के लोग अफवाहें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। बहरहाल जो इस तरह केस सामने आया हुआ है उसके बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई उपाय है इसके लिए? बचाव बिल्कुल उपाय है। देखिए, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई, तमाम नई तरह की जांच आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आमतौर से अशिक्षित लोग या ग्रामीण महिलाएं 9 महीना ना अल्ट्रासाउंड कराती हैं, ना खून की जांच कराती हैं, ना गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो है कि ये होती है। सबसे पहला काम, जैसे प्रेगनेंसी रुके, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनके फॉलोअप में रहना चाहिए, मेडिकेशन जारी रखना चाहिए, बीज बचाव करना चाहिए, जैसा डॉक्टर्स एडवाइस करें वो। इसमें चूंकि प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रोजेस्टेरॉन है, फॉलिक एसिड है, इस तरह की तमाम दवाएं चलती हैं। और अब ग्रेड 2 के जांच आ गई हैं, जो टिफा कहते हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह अब होता है, उसमें 3.5-4 महीने होता है। तो उससे जो है बच्चों की नाक, आँख, कान सब बहुत क्लियर दिखता है। उसको डिफेक्ट होता है तो हम लोग उसको आगे एडवाइस करते हैं कि क्या करना है। इस तरह के केस आने के कारण क्या, जिस तरह केस आया उसका रीजन क्या हो सकता है कि केस आया है? रीजन बहुत होते हैं। एक तो जेनेटिक्स होता है, आनुवंशिकी जिसको कहते हैं। दूसरे होता है कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरे होता है मेडिकेशन, टाइम से मेडिकेशन ना होना। शायद फर्स्ट मंथ से उसको मेडिकेशन हुआ होता तो ऐसा ना होता। ये मेडिकल साइंस का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार कह लीजिए, आप करिश्मा कह लीजिए। ये लाखों में कहीं एकाध केस ऐसे होते हैं। इससे पहले 2012 में से इसी तरह का मेरे यहाँ केस हुआ था, 14 साल पहले। ये लाखों में कहीं 0.001 ऐसा होता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये हो सकती है। जब ऐसी घटना घट जाए तो जो बच्चे की माँ होती है वो अपना रखरखाव कैसे करे? रखरखाव ये है कि देखिए, तो नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। नॉर्मल तरीके से खान पान अच्छा रखें,
खुद को टेंशन फ्री रखें। एक टेंशन तो होता है भाई, परिवार में ऐसा हो, अपने बच्चे के साथ ऐसा हो, तो यही है। बाकी इसमें अलग से बहुत कुछ करना नहीं, टेंशन फ्री हो रहें कि उनकी खुद की तबीयत ना खराब हो। बाकी प्रसूता बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर से बच्चों की देखभाल के लिए जो है कि क्या आप नसीहत देना चाहेंगे कि किस तरह से अपना देखभाल किया करें इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, देखभाल जैसा कि डिलीवरी हमने दौरान? पहले आपसे बताया कि जैसे लेडी प्रेग्नेंट हो, 9 महीना वंडर गायनाकोलॉजिस्ट रहे, मेडिकेशन ले, समय समय से जांच कराती रहे। वो डॉक्टर की देखरेख में रहे वो। जी, क्या सुनना आपका? मैं डॉक्टर तारिक शेख, डायरेक्टर सिटी नर्सिंग होम शाहगंज। यहाँ सिटी नर्सिंग होम की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयदा हुमैरा बानू, उन्हीं के हाथों ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जन्मजात विकृतियों की पहचान और समय पर निगरानी ही ऐसी दुर्लभ घटनाओं से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।